अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक फ्रेंच के में हम स्टार्ट किस तरह ले सकते हैं। अभी तक मैं जो अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता आया हूँ वो मोस्टली थी स्क्रैच के ट्यूटोरियल्स के बारे में। स्क्रैच में और अब बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किस तरह आप ले सकते हैं। तो मैं सोचा कि इस दफ़ा कुछ डिफरेंट हमें अपने चैनल पे कुछ लेके आना चाहिए। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक फ़्रेंच कोर्स लेके आया जाए जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से, जैसे स्क्रैच में था ना, स्क्रैच के ट्यूटोरियल से कोडिंग के, हम बिल्कुल ज़ीरो से हमें स्टार्ट लेना है फ्रेंच के लिए। ठीक है, तो अब आज फ्रेंच का हमारा लेसन नंबर 1 है और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बेसिक वर्ड्स, यानी हम बेसिक वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को कह दूं कि लैंग्वेज सीखने कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है और ये बहुत ग्रेजुअली, ये बहुत आपको करना पड़ता है काम। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी फ्रेंच स्टार्ट की 2-3 महीनों में आपको फ्रेंच हो भी गई, नहीं। आपकी स्पीड फास्ट से फास्ट भी हो तो आपको एटलीस्ट 1 साल तो लग ही जाएगा अगर आपने ठीक से सीखेंगे। अगर ऊपर ऊपर से ज़्यादा सीखेंगे फिर तो बंदा 2 महीने 1 महीने में भी कर ले, लेकिन अगर आपको सही वाली फ्रेंच सीखनी है ना तो आपको 1 साल, एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना बुरा मत समझिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई ख़ास इशू नहीं है। तो फिर चलें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले अब हम सीखेंगे बेसिक वर्ड्स। मैं ऊपर लिख भी दिया बेसिक वर्ड्स ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिक वर्ड्स यानी कि हम बेसिक जो वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश के, जैसे आई एम यू, इस तरह के वर्ड सीखेंगे। तो फिर अब आगे हम लेके आते हैं सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है ज ज। अब अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर हैं तो आपको लगेगा ये जी लिखा हुआ है, JEG, लेकिन अगर इसका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो इसका मतलब होता है ज, मतलब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ज। ठीक है, और इसका मीनिंग जो ज का होता है, ज का मतलब होता है आई, जैसे आई एम अ बॉय, आई लाइक कैट्स। जो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसके अंदर जो आई होता है ना उसकी जगह हम यूज़ करते हैं ज। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ हमारे पास वो है सुई। सुई, अब देखने से आपको लगेगा स्विस लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर हैं तो आपको लगेगा स्विस लिखा हुआ है, हालांकि ये अगर फ्रेंच में इसको देखा जाए तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं सुई, सुई। और सुई का मतलब होता है एम, एम। अब हम बोलते हैं ना जैसे आई एम अ बॉय, तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे जे सुई। सुई का मतलब एम होता है। अब प्रोनाउंसिएशन की जहाँ तक बात, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना तो प्रोनाउंसिएशन को आप जैसे वर्ड ठीक है ना तो प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें। जे आई मतलब, और स्वी यानी कि एम। ठीक है, तो बेसिक वर्ड्स में अभी हमने 2 लफ्ज़ सीख लिए, अब तीसरा लफ्ज़ हम सीखते हैं। और जो तीसरा लफ्ज़ है वो हमारे पास है तू। तू, अब जो फ्रेंच का ये लफ्ज़ है ना, ये मुझे सबसे आसान लगा सीखना। क्यों? क्योंकि ये उर्दू में भी हमारा एक लफ्ज़ होता है तू, यानी उसका मतलब भी होता है तुम, यू। ठीक है, और इसका भी तू का मतलब भी यू है, और इसको प्रोनाउंसिएशन भी बहुत आसान है। अब ज़्यादा जोर नहीं लगाना यू के ऊपर, तू, इस तरह नहीं करना, बस आराम से बोलना है तू, तू, और ये फ्रेंच के अंदर प्रोनाउंसिएशन इसकी हो जाएगी। और इसका मतलब होता है यू। ठीक है, फ्रेंच के अंदर टू यानी कि मतलब होता है यू। ठीक है, अभी तक 3 लफ्ज़ हमारे हो गए। जे यानी मतलब आई, सुई यानी कि एम, टू यानी कि यू। उसके बाद अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है हमारे पास से, सिस्ट। अब देखने से आपको लगेगा कि ये सिस्ट, सेस्ट लिखा हुआ है, जैसे CEST सेस्ट, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं सिस्ट। मिसाल के तौर पे जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंसेस हो गए इट्स अ डॉग, इट्स अ कैट, तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे सिस्ट। मिसाल के तौर पे सिस्ट एंड शाह, ये सेंटेंसेस मतलब हम आने वाली वीडियोस पे ज़रूर सीखेंगे। बेसिक वर्ड्स हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं, य, सुई, टू और से।
मतलब इनके मैं स्लाइड पे लिखती हैं, और अगर ये आपको याद हो गए हो तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा पहले आगे बढ़ने से पहले आप इन 4 के मतलब और इन 4 की प्रोनाउंसिएशन ठीक से सीख लें, उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अगर आपको इनके मीनिंग से प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट लग रही है ना, तो ये कोई आम बात है, ये आम बात है, हर किसी को मुश्किल पेश आती है। उसका हल ये है कि बस आप वीडियो को 4 से 5 दफ़ा रिवाइंड करके देखेंगे ना। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं 4 से 5 दफ़ा इन चीज़ों को पढ़ता था, मुझे जहन में रट जाती थी चीज़ें। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में आपने पढ़ ही लिया होगा ऊपर, यूज़ ऑफ आ एंड एन। आ और एन इंग्लिश के बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, जो कि फ्रेंच में भी बहुत कॉमन है अपने यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हमें आ या फिर एन का मतलब समझना पड़ेगा। तो फ्रेंच लफ्ज़ है हमारे पास एक अन। अब इंग्लिश में भी इसको अन बोलते हैं, उर्दू में भी इसको हम बोलते हैं उर्दू नहीं, फ्रेंच में भी हम इसको बोलते हैं अन 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 अन। इस तरह हम इसको फ्रेंच में बोलते हैं, ठीक है। और अन का मतलब हमारे पास आ जाता है आ स्लैश एन, यानी कि इसके दोनों लफ्ज़ इसमें आ जाते हैं, आ और एन दोनों का मतलब फ्रेंच में अन ही है। यानी आ यूज़ करना हो या एन, हम यूज़ करेंगे अन। और दूसरा हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है इन, UNE इन। अब अगर आप इसको इंग्लिश स्टाइल में देखें तो आप लोगों का उन्ने लिखा हुआ है, उन्ने, हालांकि उन्ने नहीं है, इसका मतलब होता है इन। और इन ट्रांसलेशन है इस इन की आ या फिर एन, सेम अन वाली। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि आ और एन की दो मतलब है, अन या फिर इन, या फिर अगर आप देखें कि अन या फिर इन का एक ही मतलब है, आ या एन। तो जब हमने फ्रेंच में आ या एन बोलना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अन के इन। हमें कैसे पता लगेगा? तो इनका अब हमें देखना पड़ेगा डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। तो जो वर्ड है ना अन, वो हमेशा यूज़ होता है मैस्कुलाइन के लिए, यानी कि मेल जो कैटेगरी होती है ना मैस्कुलाइन के लिए, जैसे बॉय, मैन, ये मैस्कुलाइन है और इनके लिए यूज़ होता है अन। अब हमने जब बोलना होगा अ बॉय तो हम बोलेंगे अन बॉय। अब जहाँ तक वो अन की तो ये बात है, लेकिन इन का थोड़ा सा डिफरेंट है। इन यानी कि फेमिनाइन के लिए ये यूज़ होता है, यानी कि जो फीमेल कैटेगरी है फेमिनाइन, जैसे गर्ल और वुमेन, इस तरह के लिए जब हमने यूज़ करना है ना तो वो हम यूज़ करेंगे इन। जब हमने बोलना होगा अ गर्ल, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे इन गर्ल, ठीक है। और जब हमने बोलना होगा अ बॉय तो हम यूज़ करेंगे अन बॉय। यानी कि मतलब दोनों का एक ही है, अन और इन, आ या फिर एन। लेकिन जो अन है ना वो हमेशा हमने लगाना है मैस्कुलाइन के साथ और इन हमने लगाना है फेमिनाइन के साथ। तो चलें फिर, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई हो तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा मोर वर्ड्स, यानी कि हमने अब आगे से मोर लफ्ज़ सीखने हैं, आगे और लफ्ज़ हमने सीखने हैं फ्रेंच के। तो फिर चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है वो हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है ET लिखा होगा, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए। अब आप इस प्रोनाउंसिएशन को 2-3 बार बोलें, प्रैक्टिस हो जाएगी ए यानी ET। तो अब इसका मतलब हमारे पास आ जाता है एंड, अ बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है। तो बीच में जो एंड ना उसकी जो ट्रांसलेशन फ्रेंच में होगी वो होगी ए, ठीक है। और अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है, नंबर 1 लफ्ज़ हो गया हमारा ए, उसके बाद जो अगला हमारा लफ्ज़ है वो भी ए है। अब दोनों के अंदर लिखने में एक एस का फ़र्क है, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम है, बहुत कम डिफरेंस है इनकी प्रोनाउंसिएशन में, ए। और इनके मतलब आप देख लें, एक का मतलब है एंड, और जिसमें एस आता है उसका मतलब होता है इज़, ए और ए। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर, हालांकि मीनिंग्स भी इनके कुछ कुछ रिलेट करते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। जो जुमले की पीछे से सेंस आती है उसके हिसाब से भी हम ए और ए यानी ET और EST का मतलब हम समझ सकते हैं, ए और ए, ठीक है। तो अब ये दोनों लफ्ज़ बहुत सिमिलर हैं, इनके अंदर ध्यान से रहिएगा। जैसे ही इज़ अ बॉय, तो उसके अंदर यूज़ होता है ए, ठीक है। और
एंड वाले के साथ भी ऐसी ही है, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ए ही है। तो चलें फिर अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास आइल, इल। ठीक है, अब इल का मतलब हमारे पास होता है ही। ठीक है, ही इज़ अ बॉय, तो उसके लिए हम यूज़ लफ्ज़ करते हैं इल। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि हम शी को क्या बोलते हैं। शी को जो हम बोलते हैं फ्रेंच के अंदर वो होता है एल। अगर आप इसको इंग्लिश में अगर देखें तो ये लगेगा आपको ईली लिखा हुआ है, ईली। हालांकि ईली इसको फ्रेंच में ना प्रोनाउंस नहीं करते, एल प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इंग्लिश में खाली एल को नहीं बोलते एल, उस तरह हम यहाँ पे एल को प्रोनाउंस करते हैं। टोटल हमने आज पूरे 10 लफ्ज़ सीखे हैं। जे, सुई, तू, से, ये 4 पहला सेट था। उसके बाद हमने 2 लफ्ज़ सीखे, अन और इन, और दोनों का डिफरेंस समझा। और अब 4 लफ्ज़ हमने और सीख लिए, ईटी वाला, फिर ए, उसके बाद EST वाला, फिर इल यानी कि ही, और एल यानी कि शी। तो आज का ट्यूटोरियल बस इसी बारे में था। आप इस ट्यूटोरियल की खूब प्रैक्टिस करें, इन लफ्ज़ की आप प्रैक्टिस करें और आप इसके अंदर मास्टर हो जाएंगे। ज़्यादा आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये लेसन पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और एक कमेंट भी आप साथ में कर दें। और चलें फिर मिल देंगे हम अगले लेसन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।